सो हाय गाइज, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं IOIT ऑनलाइन क्लासेस। ये हम लोगों का 8th क्लास है। इसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क एंड उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो हम लोग आते हैं नेटवर्क पे। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क मीन्स नेटवर्क, नेट प्लस वर्क। ठीक है। मीन्स नेट में, जाल में कुछ लोग हैं जो आपस में काम कर रहे हैं। मीन्स जो भी काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के थ्रू कनेक्ट होके कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में रिसोर्सेज का शेयर होता है। मीन्स अगर किसी नेट पे लोग कनेक्टेड हैं आपस पे, एक नेटवर्क पे अवेलेबल है, एक कंप्यूटर नेटवर्क पे, मीन्स उसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, तो उस पर क्या होगा? जो डेटा है उसका शेयर होगा। मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा शेयर होगा। ठीक है। वो हार्डवेयर के फॉर्म में भी डेटा शेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी डेटा शेयर हो सकता है, और विद द हेल्प ऑफ वायर एंड विदाउट द हेल्प ऑफ वायर डाटा एक दूसरे से शेयर हो सकता है। मीन्स अगर वायर के फॉर्म में डेटा शेयर होगा तो वो कैसे होगा? ऑप्टिकल फाइबर वगैरह, ऑप्टिकल केबल से कनेक्ट होगा एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से, तब डाटा आपस में शेयर हो सकता है। या अगर हम बात करें वायरलेस की, मीन्स वायर से वो कनेक्ट नहीं है, तो वो कैसे डाटा शेयर होगा? सैटेलाइट के माध्यम से या ब्लूटूथ की हेल्प से वो डाटा आपस में शेयर होगा। ठीक है। सो इसमें क्या क्या एग्जांपल होंगे नेटवर्क डिवाइस पे? नेटवर्क डिवाइस पे जो पहला एग्जांपल है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप जो आपस में कनेक्टेड हैं और उसमें डाटा शेयर हो रहा है। ठीक है। उसमें थिन क्लाइंट है, फायरवॉल है, ब्रिजेस हैं, ब्रिज बने हुए हैं, रिपीटर्स हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, स्विचेस है, मॉडेम है जो आपस में कनेक्टेड हैं जिनसे डेटा शेयर हो रहा है, स्मार्टफोन एंड टैबलेट है जो आपस में कनेक्टेड है और डाटा शेयर हो रहा है, एंड वेबकैम। ठीक है। सो हम लोग अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स पे। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार क्या होते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग 5 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है LAN, डेट इज लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड वन इज WLAN, मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। थर्ड वन इज वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। फोर्थ वन इज MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड फिफ्थ वन इज कैंपस एरिया नेटवर्क। तो ये सब क्या होता है? LAN लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स क्या होगा? वो लोकली आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। WLAN में क्या होगा? वायरलेस है, मीन्स LAN ही है वो, बट विदाउट द फॉर्म ऑफ वायर वो आपस में कनेक्टेड हैं। WAN में क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, मीन्स पूरे वर्ल्ड में जो सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। फोर्थ वन है मैन, मेट्रोपॉलिटन, मीन्स एक जो एंटायर सिटी है वो किसी दूसरे सिटी के साथ आपस में कनेक्टेड है। एंड CAN में कैंपस एरिया नेटवर्क पे क्या होता है? वो पर्टिकुलर किसी कैंपस पे दो चार अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अलग अलग बिल्डिंग है, वो आपस में कनेक्टेड हैं, वो होता है CAN। तो हम लोग इससे कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। तो जो हम लोगों का फर्स्ट है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। तो जैसा कि ये फिगर आप लोग को दिख रहा है, इसमें 5 कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है। किसी वायर के थ्रू। ठीक है। मीन्स वायर के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं। अब जो LAN होता है वो पर्टिकुलर एक बिल्डिंग पे होता है। मीन्स एक बिल्डिंग की बात करें, एक बिल्डिंग में अलग अलग रूम हैं, अलग अलग रूम्स हैं जिसपे अलग अलग सिस्टम पे लोग बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या किए? उस बिल्डिंग के पूरे कंप्यूटर को एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिए, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे और जनरली ये बिल्डिंग या किसी ऑफिस के अंदर ही ये काम होगा, वो होता है LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसकी विशेषताएं की, तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक काम नहीं करता। मीन्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही काम करेगा और बहुत ही कम डिस्टेंस पे काम करेगा कंपेरिजन टू WAN एंड अदर। ठीक है। तो जो LAN होगा उसमें डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा बहुत स्पीड से जाएगा और इस पर डेटा सुरक्षित भी रहता है। क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि वो डाटा और कहीं नहीं जा रहा है, उस बिल्डिंग के अंदर पे ही आपस में शेयर हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड आते हैं WLAN, मीन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक्चुअल में LAN ही है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 कंप्यूटर है, ये आपस में लोकल एरिया नेटवर्क ये LAN ही है, बट इसमें क्या है? इसमें कोई भी वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। मीन्स विदाउट द फॉर्म ऑफ वायर
ये बिना वायर के, बिना तार के आपस में कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्ट हो सकता है? ये किसी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो सकता है या किसी सेटेलाइट पे डेटा को ट्रांसमिट करके, बाकी सिस्टम भी सेटेलाइट से जुड़ा हुआ है तो वो डेटा आपस में शेयर हो पाएगा। ठीक है, तो जो WLAN का मेथड होता है वो क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो पे जो रे है उस ट्रांसमिट हो रहा है वो आपस में कनेक्टेड है और वो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर कवरेज को मूव करा रहा है। और किसी ऑफिस या स्मॉल ऑफिस, स्मॉल बिल्डिंग पे ही ये पॉसिबल है क्योंकि इसका जो रेंज है वो भी ज़्यादा रेंज तक काम नहीं करता। ठीक है, मीन्स अगर आप ब्लूटूथ से अगर आप डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर किसी एरिया पे ही वो वर्क करेगा। मीन्स लॉन्ग एरिया पे आप डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये होता है अपना WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अपन थर्ड आते हैं WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि आप लोग ये इस पे डायग्राम पे देख रहे हैं, मान लो ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है। ठीक है, मान लो ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है एंड ये अमेरिका है। अब अगर मान लो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पे भी डेटा को ट्रांसमिट करना है तो वो किसी नेट के माध्यम से कनेक्ट होगा, किस पे, इसके सर्वर पे। मीन्स ये इंडिया का सर्वर है और ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वर है, तो जो डेटा है वो पहले इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के सर्वर पे जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से अमेरिका के सर्वर पे जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ से इस पे भी जा सकता है। बट क्या है उसमें, जो वो अपने सर्वर से दूसरे कंट्री के सर्वर पे कनेक्ट होगा, उसके बाद वो डेटा वहाँ से ट्रांसमिट कर पाएगा। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो पूरे वर्ल्ड में अपना डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, ये एक्चुअल में बाकी जो कंट्री है उसको आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि बैंक्स के ATM होते हैं वो भी आपस में वेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ताकि ये इस कंट्री पे भी वो वर्क कर रहा है ट्रांजेक्शन का और वो फर्दर दूसरे कंट्री पे भी वो ट्रांजेक्शन को परमिट कर रहा है। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो सैटेलाइट का होता है क्योंकि सैटेलाइट से ही डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसमिट होता है। मीन्स जो इंडिया का डाटा है वो सैटेलाइट तक चला गया, अब जो अमेरिका के बंदे हैं वो भी उस सैटेलाइट से कनेक्टेड हैं तो वो भी वो डाटा को वहाँ से कंज्यूम कर सकते हैं। इस प्रकार डाटा वहाँ पे शेयर होता है सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ होता है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इस पर क्या होगा, मेन पे जैसे कि ये फिगर पे आपको दिख रहा है, इस पे ये एक अपना पर्टिकुलर लेन है, ये दूसरा लेन है और ये थर्ड लेन है। ये जितने भी लेन हैं अपने अपने आपस में ये लेन कनेक्टेड हैं। मीन्स इसमें 3 लेन दिख रहे हैं। पहला लेन जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो सेकंड लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है एंड वो थर्ड लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है। मीन्स मान करें कि इसमें अगर मान लो कि इसमें 3 सिटी हैं तो ये तीनों सिटी आपस में कनेक्टेड हैं। मीन्स में 2 या 2 से ज़्यादा लेन होते हैं इस पर। ठीक है, और ये देश के अंदर में जितने भी सिटी हैं वो सब सारी सिटी को आपस में कनेक्ट करेगा, वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 200 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है एंड कम से कम 75 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये डाटा को ट्रेवल कर सकता है, डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, अब अपन जो लास्ट है अपना 5th नंबर वो है कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क मीन्स क्या होगा, पर्टिकुलर कैंपस पे ये काम करेगा। मीन्स एक कैंपस है उसमें मान लो 4 बिल्डिंग है, 4 ब्लॉक है। ठीक है, तो उस पर क्या करेगा, सारे ब्लॉक्स को मॉडेम के थ्रू या लैन के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देगा। मीन्स जो फर्स्ट ब्लॉक वाला है वो सेम डाटा सेकेंड ब्लॉक वाला, थर्ड ब्लॉक वाला, फोर्थ ब्लॉक वाला भी आपस में डेटा को शेयर कर पाएगा। ठीक है, ये जो कैंपस एरिया नेटवर्क होता है वो इंटरकनेक्शन होता है लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में। मीन्स एक से ज़्यादा जो लेन है वो आपस में कनेक्टेड हैं एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पे। मीन्स ज़्यादा एरिया पे भी ये वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें जो इक्विपमेंट होंगे वो वही स्विच, रोटर्स, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब कनेक्शन के लिए यूजफुल होगा और ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन बाय द कैंपस ऑनर। ठीक है, मीन्स एक इसका पर्टिकुलर सर्वर होगा जिसमें वो डेटा को बाकी सभी ब्लॉक से कनेक्ट कर पाएगा। इसका जो एग्जांपल देखें तो ये यूनिवर्सिटी वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह इसका यूज करती है। मीन्स एक पर्टिकुलर कैंपस पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सके, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें एंड इस वीडियो को बाकी लोगों पे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।